सोलह दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो इस एरिया को 77,000 76,500 को हमने मना किया था कि ट्रेड मत करना, राइट। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा, क्योंकि कोई भी पैसे सेंसेक्स में नहीं बना होगा और किसी ने भी ट्रेड नहीं किया होगा। और इस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया था 10 बजे। तो मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। 10:02 पर आप देखोगे 77,000 से आपका आपका 76,500, इसके बीच में ट्रेड के लिए प्लान मत करना। दोस्तों, जब आपको ध्यान रखना है, जब आपके सामने आप बीच में हो, आपके नीचे आपका बड़ा प्लेयर आपका है और आपके सामने कोई बड़ा प्लेयर है, तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। आप समझ रहे हो, आप बीच में ही अटक जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब तक आपका बड़ा लेवल कोई टूट ना जाए तब तक एक्सपायरी दिन आप ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये बड़े प्लेयर का गेम होता है। वो अपना पोजीशन जो पहले का बनाए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इसके नीचे मार्केट जाए, क्योंकि उनको पैसे नहीं बनेंगे। जब उनको पैसे नहीं बनेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी जो पोजीशन खड़ी की गई है वहां पर वो कंटिन्यू इंक्रीज करेंगे, मार्केट को ब्रेक करने का मौका ही नहीं देंगे। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। जब मार्केट आपका बीच में ट्रेड कर रहा है और कोई बड़ा प्लेयर आपके सपोर्ट और आपका सामने कोई रेजिस्टेंस लेवल, ऐसे आप देखो 77,600, आपका 76,500, और पूरी मार्केट इसी के अंडर में आप देखोगे यहाँ पर आपका खत्म हो गई, निपट गई, है ना। और प्रीमियम डीके का खूब ज़्यादा पैसा इन लोगों ने बनाया, जो बड़े प्लेयर होते हैं, राइट। ऑप्शन बाइंग के लिए इस तरह के ट्रेड आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि बड़े प्लेयर का ऑर्डर के पास ट्रेड करोगे तो ही बेनिफिट है। आप देख लो, हर ग्रीन कैंडल के बाद 50% करेक्शन है। अब ऐसे में प्रीमियम कितना है, जितना इंक्रीज होगा उतना रिवर्स होगा, एंड डीके की वजह से पूरा पैसा लॉस हो जाता है ऐसे में दोस्तों। ठीक है। तो ये रहा हमारा सेंसेक्स का कहानी। उसके बाद इससे पहले जो कहानी स्टार्ट हुई थी, हमारा मिड कैप का कहानी स्टार्ट हुआ था, राइट। मिड कैप में एक प्लानिंग किया गया था 9:40 पे, ये आप देख सकते हो 9:40 पे एक प्लानिंग किया गया था। ये रहा मेरा प्लानिंग, एंड ये था 11,520 का आपका नेक्स्ट आपका सेल्स जोन एरिया, और ये था करेंट आपका डिमांड जोन एरिया, यानी 11,000 आपका 420 वाला, यानी इसके पास जो एरिया था यही हमारा क्या था, करंट डिमांड। इस एरिया से मार्केट क्या होगा, इजीली मार्केट आपका बाउंस होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यू ऑर्डर मार्केट में क्या हो रहा था, ओपन हो रहा था। न्यू ऑर्डर मार्केट में ओपन हो रहा था, प्लस रेजिस्टेंस लेवल क्या था, इस ऑर्डर एरिया से बहुत दूर था, राइट। इस एरिया से रजिस्टर लेवल काफ़ी दूर था, जिसके वजह से यहाँ पर क्या, ये करंट डिमांड जो से मार्केट जब भी इस एरिया में आती मार्केट, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर बाउंस होगी। और मार्केट आया भी, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं आया। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट आपको, मार्केट आया भी उसी एरिया में, और मार्केट एक बार नहीं 2 बार मार्केट बाउंस हुआ। और ये आप देख लो, जो प्लानिंग था मार्केट में, सेम मार्केट क्या हुआ, मोमेंटम किया। सेम मार्केट मार्केट अपना डिमांड जोन पे आता है, ये एरिया देख लो, मार्केट एक बार एंड दूसरी बार मार्केट यहाँ पर बाउंस होता है, देन उसके बाद कंटिन्यू मार्केट क्या होती है, उसी सेलेस एरिया में देखो आप जाती है 11,520 के एरिया में। ठीक है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे किया था, ये हम लोग थोड़ा समझते हैं, और इसके पीछे का जो डेटा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो सब ये जो आप एक्सेल सीट आप देख रहे हो, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट का लिंक आपको, मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप एक्सेस कर सकते हो, आप देख सकते हो खुद। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, 11,400 पे आप देखोगे हाई बी वॉल्यूम क्या हुआ अपना यहाँ पर पुट साइड से। ठीक है। ओपन ट्रस्ट अगर आप देखोगे तो 2,000 आपका 600 है, यहाँ पर आप देखो 1,600 है, 200 आपका 288 है, यहाँ आपका 500 है, तो और यहाँ पर 611 है, यहाँ पर 628 है। तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे यहाँ पर डेवलप हो रहे थे, प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर आप देखो क्लोज पोजीशन है। और जो रेजिस्टेंस लिमिट था वो 11,500 पे था, यानी मार्केट में क्या था, ओवरऑल मार्केट में देखो तो 11,425 से मार्केट क्या होती चलती है, तो लगभग 75 पॉइंट मार्केट क्या होता दूर था, यानी आपका 3 स्ट्राइक प्राइस मार्केट क्या था आपका दूर था। अब देखो 3 स्ट्राइक प्राइस है, आपका रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी दूर है, और बीच में कौन ट्रेड कर रहा, काउंटर ट्रेड हो रहा है, यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर होता है ये इजीली मार्केट क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। इजीली मार्केट क्या आती है, ब्रेक कर सकती है। क्यों ब्रेक, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर कोई भी ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम के साथ हुआ तो वो लॉन्ग बिल्डअप में काउंट होगा, और किसी भी चेंज ओपन इंटरेस्ट को वो क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, यानी हटा सकता है सामने से। बस सिंपल सा यही मेथड मेरा था कि मार्केट अगर इस एरिया में डिमांड हो, अब ऐसे में देखो हमेशा ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस से आप प्लान नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा डिमांड जोन से ही आपको, क्योंकि जो ऑर्डर ओपन होगा वो आपका डिमांड जोन से बाइंग होगा, राइट। लॉन्ग बिल्डअप आपका क्या होगा, डिमांड जोन से जो पेंडिंग ऑर्डर था डिमांड जोन से आपका बाइंग करके ही आप प्लान कर सकते हो। आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं कर, रेजिस्टेंस पे तब ट्रेड किया जाता है जब मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होती है, जब आपके सामने आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल ना हो, और ये रेजिस्टेंस लेवल टूट चुका हो, तो ऐसे में रेजिस्टेंस लेवल जब कोई सामने नहीं होता है
तब आपका रेजिस्टेंस ब्रेक पॉइंट पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब आपके सामने आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल होता है, सामने कोई बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डिमांड जोन का ही आपको आपको हेल्प लेना चाहिए और डिमांड जोन से ही आपको प्लान करना चाहिए। इसी वजह से मैंने यहाँ पर मैंने डिमांड जोन ड्रॉ कर, क्योंकि ये करंट ऑर्डर था, क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ पर आप देखोगे करंट आपका डिमांड जोन क्रिएट कर चुका था और मार्केट मूवमेंट अब कर चुके थे। तो इस एरिया से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया, देन उसके बाद सेकंड टाइम रिटेस्ट किया, कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ उसी डायरेक्शन में गया 11,520 का सेलस एरिया में। तो ये रहा हमारा मिड कैप का प्लानिंग था, राइट। और क्योंकि मैं बाहर था 2 बजे के बाद मैं बाहर चला गया था, तो उसके बाद कोई ट्रेड के लिए प्लान। एंड देखो यहाँ पर अब आप समझो दोस्तों, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सबसे जो इंपॉर्टेंट इस वीडियो का रोल है वो निफ्टी का है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सब लोग ट्रैप होते। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों साइड ऑर्डर ओपन हो रहा है, हाई रिस्की है। अब देखो एक ही स्ट्राइक प्राइस, अब यहाँ पर आप क्लियर है, सो मैं आपको बहुत बार बता दूंगा कि 23,300 ये क्या है स्ट्राइक प्राइस, राइट। उसी स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम 6,28,000 पुट साइड से है, सबसे ज्यादा इस कॉलम में देखोगे, पूरे कॉलम में देखो पूरे के पूरे, तो क्या है अपना 23,300 पे। और इस वाले वॉल्यूम के पूरे कॉलम में देखना तो 7,30,000 है। अब आप इस साइड से सबसे बड़ा आपका वॉल्यूम इंक्रीज आपका सेम स्ट्राइक प्राइस पे है, और इस साइड से भी आपका सबसे बड़ा आपका वॉल्यूम इस सेम स्ट्राइक प्राइस पे है। अब आ जाओ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हो कॉल साइड में ये रहा 1,09,000 और ये रहा 1,05,000। मार्केट क्या है, शिफ्ट हो रही है आपका रजिस्टर, मतलब आपका सामने जो आपका सपोर्ट लेवल है, यानी रेजिस्टेंस से मार्केट सपोर्ट पर शिफ्ट हो रहा है। अब ध्यान देना इस साइड से सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट हो कहाँ पर 1,28,000 है। अब देखो मार्केट सेलर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन 23,000 पे ही अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, 23,300 पे ही इधर से आपका शिफ्ट कर रहा है, और इधर से उसी स्ट्राइक प्राइस पे ऑर्डर ओपन। अब देखो ऐसे में मार्केट क्या होती है, ऐसे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में क्लियर नहीं होती है, थोड़ा ऊपर जाएगी थोड़ा नीचे जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी थोड़ा नीचे, ऐसे में ही मार्केट क्या होती है चलती रहती है। तो आपको जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो दोस्तों कि एक स्ट्राइक प्राइस पे दोनों ओर से बाइंग सेलिंग नहीं होनी चाहिए, या तो ये 6 लाख आपका यहाँ पर कहीं पर हो 23,100 पे हो, या तो आपका ये जो 7 लाख है वो कहीं दूर हो आपका 23,500, ताकि 100-200 पॉइंट का आपका बीच में गैप हो, तब जाके मार्केट क्या होती है मूवमेंट करती है, राइट, तब जाके मार्केट क्या हो। लेकिन यहाँ पर कुछ गैप ही नहीं है, तो ऐसे में हम लोग ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने लास्ट में एक ट्रेड करने के लिए प्लान किया, जैसा हमने बैंक निफ्टी में मैंने चेक किया कि बैंक निफ्टी में एक पुल बैक ट्रेड मिल रहा था, और हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया कि वाई डेटा मिक्स है एंड कोई भी इंडेक्स क्लियर की डायरेक्शन नहीं है। तो हमने बैंक निफ्टी में थोड़ा प्लान किया 11:19 पे, एंड ये आप देखो हमने सिर्फ 1:1 पे, हमारा सिर्फ 20 रुपये का स्टॉप लॉस एंड 20 रुपये का ही टारगेट है। हमने कुछ भी ऐसे एडवांस ट्रेड नहीं किया, एंड ये स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हो। हमने इसके बाद कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं किया, ठीक है। हमने क्योंकि मैं मार्केट से बाहर था, मुझे पता था मार्केट साइड वो होने वाला, जिसकी वजह से क्योंकि सेंसेक्स में पैसे बनने वाले थे, इसी वजह से मैं मार्केट से बाहर हो गया एंड मैं किसी और काम में अपना बिजी हो गया। तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या होती है, मूवमेंट करती है अच्छा खासा। हमने 10:20 पे जो प्लान किया था वो यहाँ से अच्छा खासा मार्केट आप देखोगे डायरेक्शन में तो गया, मार्केट क्या मूवमेंट करती है धीरे धीरे मार्केट मूव। अब इसके पीछे का जो रीज़न था, जो यहाँ से मार्केट क्या मूवमेंट किया, अब ये देखो कहा था ये अपना अपना हायर लो, यानी मार्केट क्या होती है कि आपका अगर सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस आपका दूर है, यानी इस करंट प्राइस से रेजिस्टेंस आपका दूर है, ऐसे में क्या होता है अगर सामने कॉल साइड में, ध्यान समझिएगा दोस्तों, जो बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, कॉल साइड से अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इस एरिया में कहीं भी चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं है, और जो रेजिस्टेंस लेवल मान लेते हैं आपका 52,500 में, ऐसे में ये चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ट्रैप जब तक होता रहेगा तब तक मार्केट क्या होगी ऊपर चलती रहेगी, जब तक ट्रैप होता रहेगा तब तक मार्केट ऊपर चलती रहेगी। अगर ओपन इंटरेस्ट आ गया तो मार्केट क्या होती है रुक जाएगी, वहीं रुक जाएगी। तो आपको हमेशा किसी जगह चेंज ओपन इंटरेस्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये आप देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, कंटिन्यू चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर क्या आपका इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, जो एटीएम से आप देखो 52,200 कंटिन्यू मार्केट क्या है, कॉल साइड से देखना है, ऐसे नहीं, इसको कंपेयर नहीं करना है, इसको आपको ऐसे देखना है कॉल साइड से कि कॉल साइड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर काउंटर हो रहा है, तो काउंटर आपका इस एरिया पर हो रहा है और इस एरिया पर हो रहा है। तो करंट जो एटीएम स्ट्राइक 52,200 है, तो यानी आपका ये एरिया क्या होगा, ये काउंटर में काउंट होगा। ऐसे में क्या होगा आपको कंपेयर करना, ओपन इंटरेस्ट 16,000 है, यहाँ पर 13,000 है,
अब देखो ये पूरा एरिया आप देखोगे, अब यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट 15,000 है, यानी इससे ज़्यादा है, तो यानी न्यू ऑर्डर भी ओपन हो रहे हैं प्लस ओपन इंटरेस्ट के साथ है। तो ऐसे मार्केट क्या होगा, कोई भी यहाँ पर आपका नया ऑर्डर ओपन होगा तो मार्केट कंटिन्यू हो जाएगी, तो वो एरिया क्या काउंट कहलाएगा आपका लॉन्ग बिल्डअप में। और लॉन्ग बिल्डअप कैसे क्रिएट होता है, जैसे मैंने बता रहा, मार्केट क्या होती है, प्राइस इंक्रीज एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका लॉन्ग बिल्डअप। तो क्लियरली आप देख लो यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप बार बार मार्केट क्रिएट किया, हर 10 मिनट में लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट किया है ना। तो इस तरह से मार्केट क्या हुआ, मोमेंटम हुआ है। बस सिंपल सी थ्योरी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस आपका दूर हो, राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग मार्केट 300 पॉइंट आपका दूर है, ओवरऑल आपका 200 पॉइंट पकड़ लो, 200 पॉइंट आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट का अगर काउंटर हो रहा है, राइट, काउंटर अगर आपका हो रहा है, ऐसे में आप ब्रेक पे ट्रेड कर सकते हो इजीली। आपका जहां पर भी मार्केट रेंज हो आप वहां पर आप प्लानिंग कर सकते हो। इसी मेथड से हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने प्लानिंग किया था और वो मार्केट आप देखोगे 1 वे। हालांकि मार्केट तो बहुत अच्छा मोमेंटम किया, बहुत ज़्यादा प्रीमियम, कम से कम यहाँ पर 680 का 740 पहुँच गया था जब तक मैं देख रहा था, राइट। तो बहुत अच्छा 1:4 तक चला गया था मार्केट, बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। लेकिन हमारा सिर्फ 1:1 का सिर्फ 20 रुपये का टारगेट था, तो मैं बाहर हो गया, 700 से हम लोग बाहर हो गए थे सभी लोग। उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। एंड क्योंकि मुझे सेंसेक्स में कर रहा था, सेंसेक्स में कोई अच्छी कन्फर्मेशन मिली नहीं रहती, और मैं फिर सोचा कि मार्केट गैप अप खुल ही गया है, और 1200-1500 पॉइंट मार्केट इतना गैप अप खुलने के बाद मार्केट क्या होती है आपका सेटल होती है, राइट। तो क्लियर यहाँ पर जब हिंट मिल गया कि इस बड़े बड़े एरिया दो है और मार्केट गैप अप खुलने के बाद ये दोनों एरिया दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर का कंट्रोल आ जाता है मार्केट में। फिर आपको बिल्कुल नहीं ट्रेड करना चाहिए, आपको सिंपल अवॉइड करना चाहिए मार्केट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर हर एक चीज़ का प्रॉपर रीज़न मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक रीज़न में अपडेट किया हूँ कि कौन सा ट्रेड बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके लिए काफ़ी लोगों के हेल्पफुल रहेगा। ये आपका एक्सेल सीट, ये आपका जो आपका चार्ट वाला आपको सीट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको आप रीड कर सकते हो और समझ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।